हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, पॉइंट्स की, जो आपके इस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किन्नौर की और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देखे थे। उससे पहले मैंने ऑलरेडी फेयर एंड फेस्टिवल्स जो हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के, उनके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देखिएगा जरूर। इट्स हेल्प यू अ लॉट। लिटरली मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, ये बहुत मदद करेगा। एक बार क्विक रिवीजन इसका जरूर लेके जाइएगा। आइए फिर बात करते हैं लाहौल में और जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। जिसमें से सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग नाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे, वेरियस नेम। फ्रेंड्स, लाहौल जो है उसके अलग अलग नाम है। जैसे आप देखिएगा, लाहौल जो है ये एक वर्ड है, यानी कि लाहौल शब्द भी लाहौल का नाम है एक। और ये शब्द जो है अलेक्जेंडर कुनिंगम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इनके अकॉर्डिंग लाहौल जो है एक तिब्बतन वर्ड है और ये डिराइव हुआ है लहोयुल से। लहोयुल जिसका मतलब होता है सदर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन लोगों के द्वारा बोला जाता था कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट, तिब्बतन वर्ड, या फिर आप लद्दाखी भी बोल सकते हैं इसको। राहुल संकृत्यायन हुए थे, उनके अकॉर्डिंग जो है ये वर्ड लहायुल यानी कि कंट्री ऑफ पासिस इन्होंने कहा था। यहाँ पे माफ कीजिएगा, दिस इज कंट्री ऑफ गॉड होना है यहाँ पे, ठीक है। लहायुल जो है कंट्री ऑफ गॉड इन्होंने कहा था, तो लहायुल। देन यू कैन से गेरगन्स की अगर बात करें तो इनके अकॉर्डिंग लाहौल जो है ये थापा का वर्ड है एक, जो कि यू कैन से इन द डायलेक्ट ऑफ तोड़ डायलेक्ट जो है, तोड़ लैंग्वेज है, वहां पे बोली जाती है। एंड्रयू विल्सन ने कहा कि लाहौल एक हिंदुस्तानी शब्द है। राहुल वाज द सन ऑफ बुद्धा एंड द नेम लाहौल इज प्रोबेबली ड्राइव्ड फ्रॉम द राहुल, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा जो नाम है इसका वो है गारजा। अच्छा, एक और बात बता दूं, एंड्रयू विल्सन ने इसको बोला था वैली ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। वैली ऑफ पास जो है ये भी इसको कहा जाता है, वैली ऑफ पासिस भी कहा जाता है लाहौल को। गारजा शब्द की अगर हम बात करें तो ये डायलेक्ट्स जो हैं जैसे तिनान, पुनन, इसको तोड़ आप बोल सकते हैं। ये जो लाहौल और स्पीति के डायलेक्ट हैं इनके अंदर हम लोगों को ये गारजा शब्द मिला है। और इसकी एप्लीकेशन जो है तिब्बतन के अंदर वो कैसे है, देखो ये वर्ड्स थोड़े से ध्यान रखिएगा। गारजा मख अद्रॉगलिंग ये एक शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है लाहौल द कंट्री ऑफ द दक्षिणी। देन उसके बाद देखिएगा गारजा रलगशुम एक वर्ड है, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। इसमें बोला था है, इसका मतलब है लाहौल द कंट्री ऑफ माउंटेन्स, तो इसमें जो वर्ड गारजा है वो एक्चुअली लाहौल के लिए है। देन उसके बाद एजिवेदो इन्होंने बोला था वेल you can say remember this point, while going from Ladakh to Kullu and the Punjab plains in 1631 AD, he mentions that Lahol which he called the Karsia यानी कि गारजा, ये वर्ड जो है किसने दिया है, तो ये नाम आपने याद रखना है जीवोदो। उसके बाद स्वांगला, स्वांगला की अगर हम बात करेंगे तो मंछाद लैंग्वेज के अंदर स्वांगला शब्द मिलता है, मंछाद विच इज मिक्सचर ऑफ द हिंदी एंड तिब्बतन, तो वहां पे भी लाहौल जो है इसको स्वांगला कहा गया है। तो ये थोड़े से नाम आपने ध्यान में रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लाहौल से, उनके बारे में मैं आपके साथ जो है इसको बता देता हूं। देखो, कहा जाता है दैट इन एंशिएंट टाइम लाहौल स्पीति जो था इट वाज आइदर द पार्ट ऑफ द यू कैन से काला कलूटा और मंदामती टेरिटरी। हैशटैग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये याद रखना पड़ेगा सीधा सीधा सा कि कहां की टेरिटरी है। या फिर उसके बाद देखिए ये भी याद रखना है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ कनिष्क कश्मीर से लेके काफिरिस्तान तक एक ग्रेट जनपद हुआ करता था जिसका नाम था कीपिन। उसके बाद द बाउंड्री बिटवीन लाहौल एंड चंबा इट वाज मार्क्ड बाय द चुकम खड, ये चुकम नाला था जिसको शोखांग भी कहते हैं, ऑन द राइट, एंड नालदा, नालदा जो है ये भी स्टूडेंट्स एक यहाँ पे यू कैन से एक नाला है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द चंद्रभागा। लाहौल और चंबा के बीच में जो बाउंड्री था वो एक्चुअली में नालदा और उसके बाद चूकम, ये दो खड थी या लोकल स्ट्रीम्स थी, ये डिसाइड किया गया था इतिहास में। और अगर आप लाहौल और लद्दाख की बाउंड्री की बात करते हैं तो उसमें जो है स्टूडेंट्स बारालाचा पास एरिया जो था वो बाउंड्रीज हुआ करता था लद्दाख और लाहौल के बीच में, ये भी बात याद रखनी है। स्टूडेंट्स, लाहौल में एक एरिया है जिसको बोलते हैं थिरोट। थिरोट जो एरिया है ये गारजा से थोड़े से आगे मिलेंगे आपको,
गोंधला वाले एरियाज में मिलेंगे। ठीक है, थ्रोट जो एरिया है, याद रखना दैट एरिया लेइंग बिलो द थ्रोट, थ्रोट के नीचे वाले जो रीजन थे उसको चंबा लाहौल बोलते थे, और ये जो रिमेनिंग जितना भी लाहौल था इसको ब्रिटिश लाहौल कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। कुनिंगम जो है 1839 में लाहौल विजिट किए। 1846 में लाहौल जो है इसको कुल्लू सब डिवीजन का पार्ट बनाया गया। और उसके अलावा द रेवेन्यू सेटलमेंट्स ऑफ द स्पीति, ये नाम याद रखिएगा, वेंस एग्न्यूज, ही वाज द पर्सनैलिटी जिन्होंने 27 सितंबर 1847 को रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो है स्पीति में वो स्टार्ट किया था। द हाईएस्ट ऑफिस इन लाहौल वाज द नेगी विद देयर हेडक्वार्टर एट केलोंग, यानी कि लाहौल में जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो नेगी थी और हाईएस्ट यू कैन से हेडक्वार्टर इनका केलोंग में था। सिमिलर टू जैसे काजा में था, कुल्लू में था उस टाइम पे। बलीराम जो थे ये पहले नेगी हुए थे लाहौल के, याद रखना है। 1941 में ये जो पोस्ट थी इसको हटा के फिर क्या कर दिया गया था, नायब तहसीलदार को अपॉइंट कर दिया गया था। सिमिलरली नोनो जो थे स्टूडेंट्स ये हेरिडिटरी वजीर हुआ करते थे, स्पीति के हेडक्वार्टर काजा में था। याद रखना है दो राजा कुशलचंद और पृथ्वीचंद, दे हैव वॉन महावीर चक्र इन द कश्मीर कैंपेन। देन 1941 में सब तहसील जो था लाहौल एंड स्पीति का इसको क्रिएट किया गया था, हेडक्वार्टर इसका केलोंग था। 1960 में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 1960 के अंदर जो है मैं अगेन बता देता हूं दैट लाहौल स्पीति जो है इसको यहाँ पे देखो 1960 में द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे कन्वर्टेड द लाहौल स्पीति एरिया इनटू द डिस्ट्रिक्ट विद हेडक्वार्टर केलोंग, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया 1960 में। 1966 के दौर में इसको ट्रांसफर कर दिया फिर हिमाचल प्रदेश में, राइट। ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देन उसके बाद ड्रेसेस में देखो जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको जाके प्लीज देख लीजिएगा। पॉसिबिलिटीज हैं एग्जाम में सवाल आए। ड्रेसेस में डुगपो जो है लेडीज गाउन, मुर्की ईयर रिंग के लिए वर्ड है, क्यांटी जो है ये नेक रिंग के लिए होता है, और क्रिकिस्टी एक वर्ड है यहाँ पे, क्रिकिस्ती भी इसको बोल सकते हैं, ये ऑर्नामेंट है जो सोने और चांदी का बना होता है, और यस ये सर के लिए लगाने के लिए होता है। देन उसके बाद न्यागथांग जो है ये वर्ड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक तरह से सिल्वर ऑर्नामेंट है और यू कैन से नेकलेस टाइप में है ये। देन ये बजूर और बेरन ये वर्ड जो है याद रखिएगा, ये कोबरा शेप क्लोथ पीस आपको मिलेगा विच इज स्टडीड विद न्यूमरस पीसेस ऑफ द टर्क्वाइज। ठीक है जी, एक तरह से वैसा बनाया गया होता है ये, उसको बोलते हैं ये बजूर और बेरन। स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं यहाँ पे फूड की, तो फूड जो है देखिए ब्रेकफास्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं केन और तसेमा, लंच के लिए साद और चिकन, देन नाइट यानी कि डिनर के लिए जो है यांग स्किन या फिर गोनगल जो है ये वर्ड जो है जनरली यूज किए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एक इकोनॉमिक फैक्ट या जो इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले देखो 1857 में पोटैटो एंड वेजिटेबल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोरेवियन मिशनरीज एट केलोंग। कुछ कल्टीवेशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1925 में। लाहौल स्पीति हैज अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ अचीविंग द हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, रेलीगेटिंग द नीदरलैंड टू द सेकंड पोजीशन। 1869 में द पोस्ट ऑफिस ब्रांच वाज ओपनड एट केलोंग। 1935 में सेकंड पोस्ट ऑफिस ओपन एट लोटे इन पटन वैली। 1939 अ ब्रांच ऑफिस वाज ओपनड एट काजा। मोरेवियन मिशन जो था विच इज लेड बाय मिस्टर एंड मिसिस हाइडी, दे ओपन द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल एट केलोंग, और ब्रांच स्कूल उन्होंने बनाया था थोलैंड इन पटन वैली, ये थोलांग होगा यहाँ पे, थोलांग इन पटन वैली। 1960 में एक सीड फार्म जो कि एक रिसर्च यूनिट है स्टूडेंट्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया है एट अ प्लेस गोरमा इन द पटन वैली। रेजिन ग्रेप्स रिसर्च सब स्टेशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था थिरोट पटन वैली में, इसलिए तो इसको ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी कहते हैं। अब देखिए हर चीज आपको मिलेगी। 1985 में टू प्रमोट द फिजियोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ द 0 to 6 ईयर एंड इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है याद रखिएगा इसको लॉन्च किया गया था स्पीति सब डिवीजन में 1985 में। 1987 में जो ऑफिस था असिस्टेंट मैनेजर SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, इसको इस्टेब्लिश किया गया था काजा के अंदर।
देन उसके बाद आप देखिए 1990 में अंत्योदय प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिकली द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन दीज एरियाज। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं इस लाहौल स्पीति से, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, मस्ट है, एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही शिमला के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।